हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं नीट और जेई के अलावा कौन कौन से फॉर्म्स होने चाहिए, भरने चाहिए। लास्ट ईयर भी हमने एक वीडियो बनाया था, फिर से आपको बता देते हैं सारी चीजें, लेकिन वीडियो को स्किप करके मत देखना। गलती यही होती है, स्किप कर देते हैं, कई चीजें मिस कर देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताएंगे हर एक का क्या क्या है, कहीं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है नहीं आता है, मिस मत करना। दूसरी चीज, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और लिंक नीचे मिला है आपको टेलीग्राम का हमारे, उसे जाकर के जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम बहुत सारी चीजें अपडेट करते रहते हैं। इसी तरह से हमारा इंस्टाग्राम, वहां भी आपको सारी चीजें मिलेंगी, कुछ मिस नहीं करोगे, इसलिए हम कह रहे हैं बस। अब देखिए, हम कहते हैं नीट और जेई का एग्जाम ऑलरेडी हम फॉर्म फिल करते हैं, नीट के आने वाले हैं, जेई का एक सेशन हो चुका है, दूसरा सेशन होने वाला है। अब आप उसको तो फिल करेंगे ही, उसके अलावा कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, हम मिस कर सकते हैं, और हो सकता है नीट और जेई में हमारा उतना स्कोर ना बने। तो हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले शुरुआत हम लेकिन नीट से ही कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना है, इसलिए हम कह रहे हैं काउंसलिंग, पेड काउंसलिंग हमसे करवानी है। जो हमारे पेड काउंसलिंग स्टूडेंट्स हैं, जब भी ये फॉर्म्स आते हैं हम उन्हें बताएंगे, हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो पेड काउंसलिंग चाहिए, नीचे नंबर आ रहा है 72300533, व्हाट्सएप कर दीजिए। नीट पेड काउंसलिंग, हम आपको पूरा ब्रोशर भेज देंगे। अब्रॉड की भी हम लोग काउंसलिंग करवाते हैं सारे कॉलेजेस में। अब देखिए, फॉर्म्स अदर देन नीट में हम सबसे पहले नीट की ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीट का एक फॉर्म है, उससे आपको समझना है क्या क्या होगा। तो भाई नीट से हम नीट देकर के क्या कर सकते हैं? एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। आजकल इंडिया में कहीं भी, इंडिया में एमबीबीएस करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस के लिए नीट का एग्जाम ही कंपलसरी है, याद रखिए। बीडीएस करना है, कंपलसरी है नीट का एग्जाम। आयुष कोर्सेज, आयुष में कौन आता है आपको समझना पड़ेगा। आयुर्वेद, ए से होता है आयुर्वेदा, यानी BAMS जिसको हम कहते हैं। यहां पर क्या आता है? यौगिक साइंस एंड नेचुरोपैथी, BNYS, इंपॉर्टेंट कोर्स। यू से यूनानी, एस से सिद्धा जिसमें तमिल होनी चाहिए 10th क्लास में, और एच से होम्योपैथी, BHMS जिसको हम कहते हैं। इन सारे कोर्सेज के लिए आपको क्या चाहिए? नीट बहुत कंपलसरी है। पहली चीज समझ लेना। अब बात आती है, ये जब हम नीट का फॉर्म भर देंगे, नीट एग्जाम दे देंगे, कई बच्चा क्या सोचता है नीट का एग्जाम दे दिया अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, उसके लिए भी, यानी इनको लेने के लिए भी हमें कुछ काउंसलिंग्स करनी होंगी। जैसे हमें करनी होंगी ऑल इंडिया काउंसलिंग, AIQ कहते हैं हम, ऑल इंडिया काउंसलिंग, जो 15% सीट्स के लिए होती है। इसमें हर बच्चा किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकता है। काउंसलिंग एक ही, अलग अलग काउंसलिंग नहीं, अलग अलग कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग नहीं करनी, एक काउंसलिंग करनी है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंडिया के, उनकी 15% सीट्स इसमें मिलती है सभी के लिए, ठीक है। दूसरा है आपके पास में आपका खुद का ओन स्टेट, खुद का ओन स्टेट। यहां ओन का मतलब क्या है? जिसके आप डोमिसाइल हैं, जिसके आप डोमिसाइल है। हमने वीडियो बना रखा है डोमिसाइल रूल्स के ऊपर, आप देख भी सकते हैं आप कौन से स्टेट के डोमिसाइल माने जाएंगे। अलग अलग रूल्स होते हैं, कुछ बच्चों पे 2 स्टेट्स के रूल फिट हो जाते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना होता है कि कुछ स्टेट जैसे पंजाब, अगर कोई और स्टेट में भी आपने पार्टिसिपेट कर दिया, पंजाब आपको बाहर निकाल देगा। काउंसलिंग बहुत टफ है भाई, नीट की ज्यादा टफ है जेई वालों से, तो समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग आपको गाइडेंस देते हैं, पेड काउंसलिंग करवाते हैं बहुत मिनिमम चार्जेस में इंडिया में। उसके लिए नंबर नीचे दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं। व्हाट्सएप करिए, नीट पेड काउंसलिंग मांग लीजिए, हम आपको ब्रोशर भेज देंगे, ठीक है। ये ओन स्टेट। AI की ओन स्टेट के अलावा क्या? अगर आपको किसी भी स्टेट में प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आपको ओपन स्टेट का चुनाव करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट है जो ओपन है। ओपन स्टेट में आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हैं। इसी तरह से जो NRI कोटा चाहता है, जरूरी नहीं है खुद NRI हो, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं NRI स्पॉन्सर्ड्स को भी अपना एडमिशन दे देते हैं। तो NRI जिनको चाहिए, फीस ज्यादा होती है, उसमें भी जा सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप दूसरे स्टेट्स में जा सकते हो, लेकिन वो ओपन स्टेट होना चाहिए। तो ये सारी काउंसलिंग के भी फॉर्म होते हैं। नीट का फॉर्म एक कंपलसरी जो है वो तो है ही। अगर फॉर्म भर के नीट में नंबर आ गए और आपने इनमें से कोई फॉर्म नहीं भरा तो भी एडमिशन नहीं होगा। तो ये समझना जरूरी है, इनका फॉर्म भी, इनका फॉर्म भी, जहां आपको एडमिशन चाहिए उनके फॉर्म भरने जरूरी होते हैं। अब आता है एक और वेटेरिनरी, ठीक है। यहां पर एक और आता है वेटेरिनरी, यानी इनसे हम जो एनिमल्स होते हैं उनके डॉक्टर बनते हैं, वेटेरिनरी के लिए अभी 2 चीजें हैं। आज भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां वेटेरिनरी का अलग से एग्जाम होता है, अदरवाइज
वेटरनरी की काउंसलिंग होती है अलग से। एमबीबीएस बीडीएस इन दोनों के लिए जो काउंसलिंग है वो करवाती है ऑल इंडिया लेवल पे एमसीसी, और स्टेट काउंसलिंग स्टेट लेवल पे करवाती है। आयुष के लिए जो काउंसलिंग होती है वो करवाती है AACCC ऑल इंडिया लेवल पे, और स्टेट लेवल पे स्टेट बॉडी करवाती है। ऐसे ही वेटरनरी के लिए भी ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग भी होती है, लेकिन कई स्टेट्स ऐसे हैं जो अपना एग्जाम करवाते हैं जिनको हम प्री वेटरिनरी टेस्ट कहते हैं। प्री वेटरिनरी टेस्ट कहते हैं। कुछ जगह पे टेस्ट होता है, कुछ जगह पे केवल काउंसलिंग फॉर्म भरना है, नीट के एग्जाम से ही आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद नीट में ही कई सारे फॉर्म्स जो स्टेट के फॉर्म्स हैं, इनमें जैसे आपने देखा अभी दिल्ली का फॉर्म आया हुआ था वो आईपीयू का फॉर्म है। दिल्ली वाले बच्चे जिन्होंने 11th 12th दिल्ली से किए, या आर्मी कोटा वाले, क्योंकि ACMS भी है उसमें, उनके लिए था। ओपन स्टेट में भी आपको याद होगा कर्नाटका का फॉर्म आया था, ऐसे ही केरला का आएगा। दूसरे स्टेट वाले भी प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हैं। तो आपको ये सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे। कई बार बच्चा पूछता है ये फॉर्म नहीं भरे तो एडमिशन हो जाएगा क्या? नहीं होगा। नीट का एग्जाम लेकिन फॉर्म्स भरे बिना कैसे होगा भाई? काउंसलिंग फॉर्म्स हैं, हालांकि वो काउंसलिंग फॉर्म नीट से पहले आ रहे हैं। तभी तो हमने जनवरी से पेड काउंसलिंग स्टार्ट की थी। बच्चे कहते थे इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं। और हम अपनी पेड काउंसलिंग बंद भी कर देते हैं नीट होने के बाद में। पिछली बार कई बच्चों ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि सर रिजल्ट तो अब आया है, लेकिन हम क्या करें, बच्चे हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए, हम सर्विस पे बिलीव करते हैं, नंबर्स पे नहीं। तो हमारे पास सर्विस देने के लिए बच्चे हैं, बस उतना ही हम दे सकते हैं। तो हम अपनी पेड काउंसलिंग अभी जो स्टार्ट रखते हैं उसको एक टाइम बाद में बंद भी कर देते हैं। इसीलिए तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हो गया नीट। अगली बात करते हैं जेई का एग्जाम। सबको पता है जेई का एक सेशन हो भी चुका है, दूसरा अप्रैल में होगा। फॉर्म्स भरे जाएंगे। आपको ध्यान रखना है, लेट नहीं होना है। ऑलरेडी आपको पता है जेई मेन एडवांस्ड, मेन से फिर आप नॉर्मल सारे कॉलेज में जा सकते हैं, एडवांस क्रैक करके आप IITs तक भी जा सकते हैं। तो वो सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा कौन कौन से फॉर्म्स है जो नीट और जेई के लिए हैं? ये देखिए, एम्स अलग से एम्स का एग्जाम आजकल नहीं होता है। पहले एम्स का भी अलग एग्जाम होता था। आजकल नीट से ही एम्स से भी एडमिशन जो होने हैं वो सारे नीट के एग्जाम से ही होंगे। ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, उसी में एम्स आते हैं, उसी में डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती हैं, उसी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती है, सब ऑल इंडिया काउंसलिंग से होता है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं एम्स में, मैं राजस्थान का हूं, मुझे एम्स जोधपुर चाहिए, मेरा क्या कोटा होगा? कोई कोटा नहीं होगा, क्योंकि एम्स जो है वो सेंट्रल बॉडी है। 100% सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरती है, स्टेट से कोई नहीं भरती है। लेकिन हम यहां जो बात कर रहे हैं वो है एम्स में BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की। BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज की। BSc नर्सिंग एक तो नॉर्मल कॉलेज से करना और एक एम्स से करना, बहुत डिफरेंस है भाई। जो बच्चे ऐसे हैं कि उनका ये मानना है, प्रायोरिटी है कि एमबीबीएस में नहीं हुआ तो हम नर्सिंग में जाएंगे, तो उनको एम्स नर्सिंग का एग्जाम जरूर देना चाहिए। BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के अलग से फॉर्म्स निकलते हैं एम्स के, उनका एग्जाम अलग होता है, नीट के अलावा ये एग्जाम, ध्यान रखिएगा। 15 फरवरी से इनके फॉर्म शुरू होने जा रहे हैं। हमने आज ही बता दिया 15 फरवरी से शुरू होने वाले इनके फॉर्म्स। और दो तरह से, एक है BSc नर्सिंग ऑनर्स और एक है BSc पोस्ट बेसिक। जब आएंगे तो आपको डिटेल्स भी पता चल जाएगी ब्रोशर में कि पोस्ट बेसिक किनको कहते हैं, जिन्होंने पहले कौन सा कोर्स कर रखा है, और ऑनर्स किसको कहते हैं, सारी चीजें आपको ध्यान रहेंगी। लेकिन इनके एग्जाम जो हैं 8 जून और 22 जून को एग्जाम है। फॉर्म्स अभी से भरने स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट आ जाएगा ऑनर्स का 18 जून को और 28 जून को आएगा पोस्ट बेसिक का। ये एग्जाम होंगे कंप्यूटर बेस्ड, CBT जिनको हम कहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होगा। सेंटर आएगा कहीं ना कहीं, ऑनलाइन टेस्ट होगा। फॉर्म्स लेकिन अलग से भरे जाएंगे 15 फरवरी से, याद रखिएगा। एग्जाम भी अलग है, नीट के अलावा है यहां पर। और जिन्होंने नीट की तैयारी की होती है ना, मैंने ऐसा देखा है, जिन्होंने नीट की तैयारी की है, सीरियसली की है, नीट में नंबर थोड़े से कम रह गए, वो यहां पर टॉपर तक बन जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, बहुत अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है आगे। नेक्स्ट, CUET। ये क्या है? पहले आपने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 12th की परसेंटेज पे एडमिशन हुआ करता था एक समय, और 99% तक पहुंच जाता था। कई सारा स्पोर्ट्स कोटा की वजह से, या बच्चों के नंबर भी एक्चुअली बहुत ज्यादा आते थे अच्छे खासे। साउथ के बच्चे भी DU में जाना चाहते थे, बहुत हाई परसेंटेज जाती थी। अब क्या होने लगा है, CUET एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। ये होने लग गया है, UG लेवल पे भी होता है, PG लेवल पे भी होता है, PhD लेवल पे भी होता है। अभी ये CUET UG की हम बात कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके पास मैथ्स है या बायो है या इवन कॉमर्स आर्ट्स वाले भी ये एग्जाम देंगे। ऑर्गेनाइज कौन करेगा? NTA करेगा। फॉर्म आने वाले हैं इसके भी नीट के बाद में, जैसे नीट के फॉर्म आएंगे इनके भी फॉर्म आ जाएंगे अभी, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ये भी ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। इस बार उम्मीद है 19 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें बैठेंगे।
ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी 250 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट भी हैं, डीम्ड भी हैं, सभी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिनमें मैंने आपको मेजर नाम बता दिया, डीयू। जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं अच्छी अच्छी, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसके अलावा बहुत सारे अच्छी टॉप प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती है, बीएचयू कर रहा है, एएमयू कर रहा है, सारे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज। तो यहां से आपको कौन से कोर्सेज, देखिए मैंने बता दिया, एमबीबीएस बीडीएस के लिए तो नीट ही है भाई, यहां से बीएससी कोर्सेज, बहुत सारे तरह के अलाइड कोर्सेज होते हैं, बीएससी कोर्सेज होते हैं, वो यहां से हो सकते हैं। मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी, बायो वालों के लिए भी प्रॉपर एग्जाम, उसका पैटर्न, अलग से वीडियोस उनके लिए डिटेल में हम बना देंगे, जब फॉर्म्स आएंगे तब और बना देंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्म भी भर के रखें। एग्जाम जो है 15 मई से 31 मई के बीच चलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन होते हैं, तो अलग अलग सबको डेट्स मिलेंगी। कई सब्जेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि बच्चे ने 2 सब्जेक्ट से भरा, तो एक का हो सकता है 15 को उनका आए, एक को 16 या 17 तारीख को आए, मतलब सेम डे नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 एग्जाम्स दे रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल दे देता हूं, बीएससी में बायोटेक्नोलॉजी भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है, एनवायरमेंटल साइंस भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, अलग अलग कोर्सेज हैं। अब बच्चे को किस किस के लिए जाना है, तो वो उस तरह से एग्जाम देता है। सबकी अलग से बाद में काउंसलिंग होती है, आप इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में से कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी है, आप उसी तरह से उसको प्रेफरेंस में भरते हुए सारी चीजें होती हैं। तो ये है सीयूईटी, मैथ्स के बच्चे के लिए भी, बायो के बच्चे के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। किसी को बीएससी करनी है आगे, एमएससी करनी है आगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ठीक है, या मैंने आपको जितने नाम अभी बायो वाली फील्ड से बताए वो सब इनको ले सकते हैं। इवन कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे भी यहां पे जा सकते हैं। तो ये सीयूईटी हो गया। इसके बाद ये एक बहुत बड़ा नाम, आइजर जिसको हम कहते हैं, आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आइजर जिसको कहा जाता है। ये जैसे हम कहते हैं ना कि एम्स जो है वो मेडिकल में सबसे टॉप पे है, वैसे बीएससी में टॉप पे हम कहते हैं इंडिया में आइजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहरामपुर में है, भोपाल में, कोलकाता, मोहाली, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, तिरुपति, ये सब जगह पे आइजर हैं। इनके लिए कॉमन एग्जाम होता है जिसको हम आईएटी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईएटी। तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। 2 मोड्स, पहले 3 मोड होते थे, आजकल 2 मोड्स होते हैं। या तो आपका जेई का रैंक, सपोज क्योंकि मैंने कहा मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी, बायो के लिए भी, जेई का रैंक या आईएटी एग्जाम दीजिए और उससे आपका जो स्कोर आएगा वो। तीसरा, पहले केवीपीवाई का एग्जाम हुआ करता था, आपको याद होगा, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, केवीपीवाई एग्जाम होता था 11th-12th लेवल पे, और ऐसे और एसएक्स 2 कैटेगरीज होती थी। अब वो केवीपीवाई एग्जाम्स बंद हो गया है, नहीं हो रहा है, तो पहले ये भी मोड था, अब ये 2 मोड्स हैं, जेई के रैंक से और आईएटी, इनसे आप एडमिशन ले सकते हो। अब आईएटी का जो एग्जाम है वो आपको देना है, लेकिन एलिजिबिलिटी अभी मैं बता दूंगा कौन कौन होगा, हर कोई एलिजिबल भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये कैसा है? बीएस एमएस ड्यूअल डिग्री, 5 साल, 5 ईयर का कोर्स है, जिसमें आप बीएससी एमएससी करके निकलते हो, और वो बहुत अच्छा कोर्स है, इक्विवेलेंट होता है एक बहुत अच्छे साइंस डिग्री का। यहां से निकल के हमें बहुत सारी साइंटिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत इजीली पीएचडी में एडमिशन होता है ऐसे बच्चों का, टॉप साइंटिस्ट भी बन के निकले हैं ऐसी जगह से बच्चे। तो बीएसएमएस ड्यूअल डिग्री 5 ईयर डिग्री कोर्स है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, एडमिशन हमने बता दिया इन सब मोड से हो सकते हैं। फॉर्म जो है 3rd वीक ऑफ अप्रैल से आना शुरू हो जाता है और 4th वीक ऑफ मई, लगभग 1.5 महीना ये फॉर्म्स भरे जाते हैं। एग्जाम जनरली 3rd वीक ऑफ जून में आता है, संडेज के आसपास होता है। अब पता चल जाएगा इस बार कब होगा। तो देखिए, नीट के बाद हो रहा है एग्जाम, नीट के बाद तक फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, तो बच्चे को पता चल जाएगा, अगर नीट का एग्जाम दिया, क्या नंबर आ रहे हैं 5 मई को पता चल जाएगा, उस अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा। जेई ऑलरेडी दोनों सेशंस हो चुके होंगे, बच्चे को पता चल जाएगा भाई मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं, तो वो एग्जाम दे सकता है। तो आईआईटी, ये वेबसाइट है aizeradmission.in, इस वेबसाइट पे जो भी फॉर्म्स है, आगे की इंफॉर्मेशन है आएंगी। आगे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आइजर के लिए जो आईआईटी एग्जाम है, एप्लीकेंट्स मस्ट बी इंडियन नेशनल्स या पीआईओ या ओसीआई होने चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई थ्रू केवीपीवाई या जेई जो एडवांस्ड है, या आईआईटी चैनल जो अभी अपन ने देखा। केवीपीवाई आजकल नहीं चल रहा है, ये 2 मोड्स हैं। कैंडिडेट्स हु आर नॉट इंडियन नेशनल्स और पीआईओ और ओसीआई कैन अप्लाई फॉर एडमिशन ओनली थ्रू द जेई एडवांस चैनल, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th जो है बच्चे ने कब करी हो, या तो 2022 या 23, ये बात है 2023 के लिए, ये जब जो बात हम कर रहे हैं ये 2023 के लिए कर रहे हैं। अब 2024 के लिए क्या होगा, यहां पे यहां लिखा रहेगा आइदर 2023 में या 24 में, 23 में या 24 में, या तो इसी साल जो 12th अपीयरिंग बच्चे हैं या जिन्होंने लास्ट ईयर
ट्वेल्थ करी थी, उससे पहले वाले जो बच्चे हैं जो सेकंड ड्रॉप कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, ये इनका क्राइटेरिया होता है। इसलिए ये भी चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। फ्रॉम एनी बोर्ड ऑर्गेनाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, तो उनसे इन ईयर्स में किए हुए ही एलिजिबल होते हैं। कैंडिडेट्स के पास में क्या क्या होना चाहिए? बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, इनमें से कोई तीन सब्जेक्ट्स, यानी आइदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, या दोनों भी है तो भी चलेगा, लेकिन ये तीन तो एक होने ही चाहिए, ठीक है। Candidates belonging to SC, ST or PWD should have scored a minimum of 55% marks in aggregate or equivalent grade to their class 12th exam, और जो बच्चे जनरल से हैं उनको 60% मार्क्स। 12th में 60% क्राइटेरिया है जनरल के लिए, और बाकी कैटेगरीज के लिए 55%, ये भी जरूरी है, दूसरा क्राइटेरिया याद रखिएगा, ठीक है। 60% एग्रीगेट में आपके पास में होने चाहिए क्लास 12th में, जो हमने कहा अभी, ठीक है, टोटल मिलाकर। SC, ST के लिए अभी हमने कहा 55%, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और या फिर शुड सिक्योर अ पोजीशन, ये नेस्ट की भी बात है, नेस्ट में भी ऐसा ही होता है, जो कि नाइजर एग्जाम है, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, अब दूसरा है, आइजर था IIT एग्जाम, ये है नेस्ट, ये वो नेक्स्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। NEXT, NEXT एग्जाम क्या है? तो आगे जाके आप जब MBBS करेंगे तो उसका फाइनल ईयर क्लियर करने के लिए भी नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा। PG के लिए आजकल होता है नीट PG, वो बाद में नेक्स्ट कहलाएगा। नीट जैसे होता है UG PG, वैसे ही अभी आप नीट दे करके MBBS में जा रहे हैं। MBBS फाइनल ईयर क्लियर करने के लिए हर बच्चे को नेक्स्ट का NEXT, ये वाला नहीं, NEXT एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2 के लिए वो PG में जाएगा। बाहर से जो बच्चा आता है उसको आज FMG का एग्जाम देना पड़ता है, उसकी जगह वो क्या देगा? वो भी स्क्रीनिंग टेस्ट की जगह वही नेक्स्ट का एग्जाम देगा। तो आगे जाके सबके लिए इक्वल होने वाला है। ये नेस्ट है, NEST, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट 2024। ये किसके लिए होता है? ये होता है नाइजर के लिए। जैसे आइजर थे वैसे ही नाइजर है, ठीक है। और इनकी वेबसाइट है nestexam.in, ठीक है। ये ऐसा लोगो नाइजर का है, ये नेस्ट एग्जाम का लोगो है। इसमें क्या है? तो नाइजर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी strives to become a citadel for basic sciences and allied subject, इसके लिए बनाया गया था। टॉप अगेन फिर से यहां से BSc करना, ये भी ड्यूअल कोर्सेज करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक इस तरह का चैनल है। अब आगे हम देख रहे हैं नाइजर क्या करता है, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम, वो BSMS ड्यूअल डिग्री कंप्लीट आप निकलेंगे तो MSc करके निकलेंगे वहां से। किसमें? बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंसेज में होता है, तो जिसमें भी आपको करना है। अलोंग विद द मेजर सब्जेक्ट स्टूडेंट कैन हैव माइनर इन बायो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और फिजिक्स। नाइजर फंक्शंस फ्रॉम इट्स कैंपस एट जाटनी, ये जगह है, ठीक है। डिग्री एट नाइजर विल बी अवॉर्डेड बाय द होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। अपने आप सोच लो कितना इंपॉर्टेंट डिग्री हो जाती है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसलिए बहुत यहां से आइजर नाइजर यहां से निकलने वाले बच्चे हैं ना, बहुत टॉप साइंटिस्ट भी बनते हैं। तो बहुत अच्छी वैल्यूएबल डिग्रीज है, ठीक है। लगभग 200 सीट्स होती हैं एक साल में, जिसमें रिजर्व कैटेगरी भी होती है, सभी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जम्मू कश्मीर, माइग्रेंट्स, लद्दाख, इन सब के लिए भी 2 सीट्स टोटल उनके लिए भी रिजर्व रहती हैं, ठीक है। और बाकी की चीजें है ही nizer.ac.in पे, और बाकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह आप वहां पे से देख सकते हैं। फी इतनी ज्यादा इन लोगों की नहीं होती है, यहाँ पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अगेन वो बच्चे जिन्होंने 23 या 24 में, यहाँ पे 22-23 है क्योंकि लास्ट ईयर का है, ठीक है। अब इस बार की बात करें, ये देखिए एक साल बढ़ गया। IIT की बात कर रहे थे, आइजर की बात कर रहे थे, तो 22-23 यहां पे बात करेंगे तो 2022 में, 2023 में या 24 यानी अपीयरिंग, ये सब बच्चे एप्लीकेबल हैं। पढ़ लीजिए वापस से। द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट इन 2022 या 2023, और दोज हु विल बी अपीयरिंग फॉर द 12th एग्जाम, ठीक है, इसी साल, और इक्विवेलेंट इन 2024, ये तीनों ही एप्लीकेबल। अगर आपने इन सालों में अपना 12th कंप्लीट किया है या करने जा रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं नाइजर के लिए, ठीक है। आगे है इररिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी एंड एज कुछ भी हो, कैटेगरी कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने इसमें किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अगेन यहां पर भी 60% मार्क्स एग्रीगेट जरूरी है 12th क्लास में, और कैटेगरीज के लिए 55%। ये जो कैटेगरी, ये वाली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये IIT यानी आइजर और नाइजर में सेम ही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये भी हमने क्या कहा था, नाइजर आइजर ये जो एग्जाम्स हैं, ये जो मैथ्स वाला बच्चा है, बायो वाला बच्चा है, दोनों के लिए, इसलिए हमने JEE और नीट दोनों के लिए कहा है कि इनके अलावा कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है भाई। ICAR इसका एग्जाम है,
ICARREE। पहले ये एग्जाम अलग होता था। ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, रिसर्च करनी है एग्रीकल्चर फील्ड में, बहुत अच्छी फील्ड्स होती है आजकल, बहुत जगह पे इनकी वैकेंसीज होती हैं। तो ICAR का पहले एग्जाम अलग होता था। आजकल जो आपका CUET होने जा रहा है, जिसके लिए अभी हमने बताया था CUET UG, उसी में आप ICAR भी टिक कर देंगे तो आप उसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो इसमें भी एक कहां से होगा आपसे, CUET UG। तो जिनको ICAR में जाना है, एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, CUET ही भरना पड़ेगा फॉर्म। ये भी एक ध्यान रखिए आप, ये मेनली बायो वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, एग्रीकल्चर या बायो जिनके पास थी। प्री वेटरनरी टेस्ट मैंने ऑलरेडी फर्स्ट नीट वाले में बता दिया कि कुछ स्टेट आज भी अपना प्री वेटरनरी टेस्ट करवाते हैं। बाकी जगह पे, अधिकतर जगह पे किससे होता है, नीट एग्जाम जो आप दे रहे हो वही है, बस काउंसलिंग फॉर्म अलग भरना पड़ता है। जैसे ऑल इंडिया प्री मेडिकल जो प्री वेटरनरी टेस्ट होता है, तो ऑल इंडिया जो प्री वेटरनरी है उनके लिए अपने को जाना है, उनकी काउंसलिंग करवानी है। जबकि यहां पर कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, MP होता है, राजस्थान भी करवाता था, अब जहां तक सुनाई दे रहा है कि अब राजस्थान भी बंद कर रहा है और यहां पर भी अब यही होगा। राजस्थान भी पहले करवाता था, MP आज तक भी करवाता है। बहुत सारे स्टेट्स में अलग से होता है वेटरनरी टेस्ट, उससे फिर वेटरनरी में एडमिशन मिलता है। तो ये भी एक आपके पास में ऑप्शन है बायो वाले बच्चों के पास में। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज MNS, बहुत बच्चे इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं, खास करके गर्ल्स के लिए है ये, ठीक है। नर्सिंग एग्जाम हमने एक एम्स के लिए कहा, नर्सिंग बाकी भी स्टेट्स करवाते हैं। नर्सिंग के लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग से, नीट से भी मिलता है कुछ जगह पे आपको नर्सिंग में एडमिशन। ये है बात MNS की, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन किसके लिए है, इंडियन आर्मी BSc नर्सिंग। फॉर फीमेल्स, मेनली फीमेल्स के लिए हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्टेड इन आर्म्ड फोर्स एज नर्सेज। बाद में लड़के पूछेंगे, क्वेश्चन पहले ही मैं क्लियर कर दूं, ये किसके लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए नहीं है, ठीक है। नीट UG क्राइटेरिया है, एग्जाम नीट UG ही है इसका, लेकिन फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे आप एक नीट एग्जाम देते हो और जिनको आगे जाकर एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जाना होता है, जैसे AFMC की हम बात कर रहे हैं, पुणे की मेडिकल MBBS के लिए AFMC में जाना है, तो वो क्या करते हैं, नीट का फॉर्म ही भरते हैं, एग्जाम नीट ही देते हैं। काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, उसमें टिक लगा देते हैं कि भाई हम जो है इंटरेस्टेड हैं, किसके लिए, हम इस AFMC के लिए भी इंटरेस्टेड है। अब बच्चों की शॉर्टलिस्ट की जाती है, शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाता है पुणे बच्चों को, वहां इंटरव्यू होता है, वहां फिजिकल टेस्ट होता है, फिर जाकर बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ऐसे ही यहां पर क्या है, एग्जाम नीट है, स्कोर नीट ही रहेगा, लेकिन जो शॉर्टलिस्ट होगा, अलग से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, MNS का, और जो शॉर्टलिस्ट होगा बच्चा, उसका इंटरव्यू होगा और फिटनेस टेस्ट होगा, वही चीज है सेम, फिर जाकर के किया जाएगा। एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहां पर, 17 to 24। तो पहली बात तो बायो वाले बच्चे कौन, जिनके पास में जो है नीट उन्होंने दिया हो एग्जाम, नीट का स्कोर इंपॉर्टेंट है, 17 से 24 साल, नीट में तो अपर लिमिट नहीं है लेकिन यहां है 17 से 24 साल आपका होना चाहिए, तब आप जा सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक और कोर्स है, एक और फॉर्म है जो बच्चों को भरना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं UGEE। अब हम आ गए मैथ्स की तरफ, प्योरली हमने कुछ दोनों के लिए बोला था, मैथ्स और बायो, कुछ केवल बायो वालों के लिए, कुछ मैथ्स के लिए। आगे बायो वालों का वापस भी आएगा, स्किप मत कर देना, ऐसा मत सोचना कि भैया बायो वालों का खत्म हो गया, आगे और आएगा, देखना है वीडियो, बिना स्किप किए देखना है। फिर से बता देता हूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भाई, जो आप बोलते हो उस पर वीडियो बनता है, बच्चों ने मांगा था हमसे, हमने वीडियो बना दिया। ऑथेंटिक चैनल है, सारी चीजें ऑथेंटिक मिलती है। अगर जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो दो चीजें, टेलीग्राम भी है हमारा, इंस्टाग्राम भी है, उन्हें भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वीडियो मिस नहीं करोगे। आप वीडियो मिस कर देते हो, वह दिक्कत है सबसे बड़ी, ठीक है, वो नहीं करोगे। फिर भी हमारे साथ जुड़ना है, हम ये सब चीजें बताएं, हम पेड काउंसलिंग करवाएं, हम नीट काउंसलिंग में हेल्प करें लास्ट तक, हम सारी चीजें आपको ध्यान दिलवाएं, आपकी क्वेरीज भी सॉल्व करें। तो बहुत मिनिमम चार्जेस लेते हैं इसके लिए, अब्रॉड में भी एडमिशन करवाते हैं उन्हीं में। तो अगर आपको हमसे कोई भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी या अब्रॉड में एडमिशन करना है, जेई के थ्रू, मैथ्स वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे, तो आप नंबर दिख रहा है 72300533, व्हाट्सएप करिए, इस पे कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, उस पे लिखिएगा नीट पेड काउंसलिंग। कॉल जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स जो रजिस्टर्ड हैं, जो पेड काउंसलिंग वाले, उनकी फैसिलिटी है कॉल, बाकी केवल मैसेज करिए, आपको हम वहीं पर भेज देंगे ब्रोशर, फिर आप चेक कर लीजिएगा आपको हमारे साथ जाना है नहीं जाना है, ठीक है। UGEE पर्पस क्या है, एडमिशन इन ड्यूअल डिग्री बीटेक प्लस MSc बाय रिसर्च, यानी ऐसा बच्चा बीटेक करना है, MSc करनी है, रिसर्च में जाना है, उसके लिए UGEE
ठीक है, एट कौन करवाता है? ट्रिपल आईटी हैदराबाद करवाता है, टॉप में से एक है भाई, ट्रिपल आईटी हैदराबाद करवाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? 12th पास होने चाहिए पीसीएम के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मोड ऑनलाइन होगा। सोर्स क्या है? UGAD यानी UGadmissions.tripplit.ac.in, ठीक है। ये 2023 की वेबसाइट थी, अभी नहीं काम करेगी, ये 2024 में नहीं आएगी, तो आप केवल यहां तक लिखें .in तक। इसके बाद में क्या है ये? IIT हैदराबाद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, UGE इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बीटेक एंड MS ड्यूअल डिग्री। आपका जो डिग्री कहलाएगी वो ड्यूअल डिग्री है, पहले बीटेक करोगे फिर आप MS कर रहे हो, यानी मास्टर ऑफ साइंस रिसर्च फील्ड में। Programs at Triple IT Hyderabad. Students who want to enroll in BTech AI program must have a JEE main score of at least 100. JEE mains, UGEE, undergraduate entrance exam, SPEC, Olympiad, KVPY, DASA and lateral entry are some of the ways. ये भी अलग अलग चीजें हैं जहां से आप बीटेक करने के लिए ट्रिपल आईटी हैदराबाद में पहुंच सकते हो, ठीक है। पिटसेट ये वालों को पता है, जो मैथ्स का बच्चा है उसके वो कहेगा सर ये तो आपने ऐसी चीज बताई, हमारे को तो पता है सर ये, ठीक है पता है। कुछ बच्चे होते हैं अवेयर नहीं होते हैं। बिट्स बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, तो बिट्स जिनकी अलग अलग जगह पे अपनी ब्रांचेस हैं, पिलानी सबसे पुरानी हुआ करती है, तो वहां पर एडमिशन के लिए बिटसेट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। एडमिशन इन इंटीग्रेटेड फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम इन बिट्स पिलानी गोवा हैदराबाद कैंपस। एलिजिबिलिटी क्लास 12th पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। आ गए हैं बिटसेट 2024 ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, इनवाइट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 11 अप्रैल 2024 आप भर सकते हैं यहां तक, ठीक है ना। तो अगर आपने अब तक नहीं भरा है, किस किस में? PE, B Pharma एंड MSc प्रोग्राम्स इन इट्स कैंपस पिलानी गोवा एंड हैदराबाद, तो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। बिटसेट की वेबसाइट से हमने ये वाला पॉइंट लिया है, तो आप बिटसेट की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है। वहां जाते ही हमें क्या होगा, ये वाली वेबसाइट है bitsadmission.com। जैसे ही आप वहां जाएंगे, क्लिक हियर वाला ऑप्शन है, यहां पे अप्लाई कर दीजिए। 11 अप्रैल लास्ट डेट है। ये मैथ्स वालों के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट हम कहते हैं, अच्छा प्लेसमेंट है। BSc नर्सिंग एग्जाम, अब हम कह रहे हैं कई सारे स्टेट्स अपना खुद का, सम स्टेट्स, ये फिर से बायो वाले बच्चों की बात आ गई। सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो क्या करवाते हैं, ओन एग्जाम ऑफ BSc नर्सिंग, जिनका खुद का BSc नर्सिंग का एग्जाम होता है अलग से। क्योंकि देखिए BSc नर्सिंग नीट आप देते हैं, उससे कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें हम ऑल इंडिया काउंसलिंग AIQ नीट के थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग से हम जा सकते हैं कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप कॉलेज में। बाकियों में कैसे जाएंगे? तो या तो स्टेट क्या करवा रहे हैं, अपना खुद का एग्जाम कर रहे हैं, या स्टेट्स क्या कर रहे हैं, 12th परसेंटेज बेस के ऊपर भी एग्जाम नहीं लेकर केवल 12th परसेंटेज बेस पे भी एडमिशन लेते हैं। तो आपके स्टेट में आपको पता करना है कि BSc नर्सिंग के लिए क्या क्या तरीका है। कहीं एग्जाम हो रहा है, प्रॉपर काउंसलिंग हो रही है, लेकिन स्टेट की अलग से, कहीं नीट से हो रहा है, टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया की, ठीक है, दिल्ली वगैरह की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें भी नीट से होता है। लेकिन बाकी जगह पे या तो स्टेट अपना एग्जाम करवाता है या 12th परसेंटेज पे होता है, तो उनके फॉर्म्स भरने हैं, मिस नहीं करना है आपको। अगर उस समय उस फील्ड में जाना है तो आप ध्यान रखें उसका भी, ठीक है। अब्रॉड MBBS, आज अब्रॉड में बहुत सारे बच्चे जाते हैं। क्यों जाते हैं? इंडिया में अगर आपका नंबर 600 से कम है, सपोज कोई स्टूडेंट है जिसके नीट में, किसी स्टूडेंट के नीट में 600 नंबर से कम रह गए भाई, 600 से कम रह गए, ठीक है, 600 मार्क्स से कम रह गए उसके नंबर। अब क्या होगा? गवर्नमेंट कॉलेज मिलता नहीं है, प्राइवेट जो मिलेगा तो इंडिया में भी मिनिमम 45 to 50 लाख टोटल बजट होगा विथ हॉस्टल कंप्लीट 5 साल का उसका। कब? जब उसके नंबर 600 टच हो रहा है। 720 में से भाई बहुत वैल्यू रखती है, लेकिन फिर भी उसको ये प्राइस मिलता है। इंडिया में सिस्टम ऐसा बना दिया है कि प्राइवेट कॉलेज में बहुत हाई फीस हो गई। बच्चे को MBBS करनी थी, मेहनत उसने की है। आप ये नहीं कह सकते 600 नंबर वाले के लिए, 550 वाले के लिए, 500 वाले के लिए उसने मेहनत नहीं की भाई। 720 में से इतने नंबर लाना वैल्यूएबल है, चाहे कितना ही कंपटीशन हो, कुछ भी हो, इतना नंबर लाना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बच्चा क्या करता है, टूट जाता है, MBBS नहीं कर सकता, इतने हाई फीस है। ये तो कब है? जब 600 है। जब बच्चे के नंबर 500 रह जाते हैं तो उसको फिर इंडिया में कितना खर्च करना है भाई? 65 to 70 लाख। इनके लिए केरला जाना पड़ता है, इनके लिए कर्नाटका, यूपी, कई बार ऐसे कॉलेज लेने पड़ते हैं जो उनके पसंद के नहीं होते, फिर भी इतना पैसा खर्च करते हैं। तो उनके लिए क्या है? अब्रॉड। दूसरी चीज, बच्चे का
बायो बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, फिजिक्स की थोड़े से कम नंबर की वजह से। अब एमबीबीएस के बाद तो उसको फिजिक्स नहीं पढ़नी ना, ऐसे बच्चे भी इजीली वापस आके भी, अगर अब्रॉड जा रहे हैं, वापस आकर के एफएमजी क्लियर कर लेंगे। कई बार बच्चा डरता है कि एफएमजी बहुत टफ एग्जाम होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। भाई अगर आपने सोच लिया एमबीबीएस ही करना है, आपका इतना पैसा बजट नहीं है, अब्रॉड में क्या होगा, अब्रॉड में टोटल पढ़ना रहना खाना 6 साल, क्योंकि 5 साल प्लस इंटर्नशिप सब मिलाकर के कितना हो जाता है भाई। हम कह रहे हैं हमारी तरफ से जो बच्चा जाता है, सबसे लोअर प्राइस भी जो है ना वो 23 लाख है। 23 लाख में क्या आ रहा है, रहना खाना पढ़ना सब आ रहा है। इंडिया में कोई नहीं भेजेगा। इंडिया में पता है क्या होगा, आप जाएं काउंसलर्स के पास, अब्रॉड का एडमिशन के नाम पे, ओवरसीज के नाम पे बोर्ड टांगे रहते हैं, कई फ्रॉडर्स बैठे हैं, क्या कहेंगे आपको, 18 लाख हमारा पैकेज है। अब 18 लाख में क्या आ रहा है, रहना और पढ़ना आ रहा है, खाना मंथली 10,000 वहां पे खाना है। टोटल जोड़ोगे कितना हो गया, तो भाई 25 लाख तो ये हो गया। अब हमारे 2 लाख चार्ज है, वो बताते हैं, 2 लाख हमारे चार्ज है, 27 लाख। अब आपका डॉक्यूमेंटेशन और ये सब, इनमें हम लोग जो है 50,000 खर्च करेंगे, 27 लाख। उसके बाद अब जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वीजा वगैरह, अब एडमिशन चार्जेस और ये सब होगा, इसमें इतना खर्च होगा। कुल मिलाकर वो आपको 27-28 लाख तक पहुंचा देते हैं। उसमें कुछ लोग होते हैं कहते हैं टोटल पैकेज 35 लाख है, एक बार में आपने सारा पैसा दे दिया तो आपका 24 लाख 25 लाख हो जाएगा। हम कह रहे हैं ये 23 लाख टोटल पैकेज है आपका, इसमें रहना खाना पढ़ना सब आ गया भाई। फिर हमने ये भी नहीं कहा कि एक बार में दो, एक बार का कोई सिस्टम ही नहीं है वहां पे। ये तो लोग आपसे ऐसे लूट लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेना वहां पे पर ईयर की फीस ही है, आराम से दो। हमारा वहां पे लड़का साथ छोड़ करके आता है। हम केवल ये बोलते हैं, हमारा उद्देश्य था इस फील्ड में आने का, बच्चे को कम फीस में ज्यादा अच्छी सर्विसेज मिले। वही हम काउंसलिंग में भी कर रहे हैं, वो हम अब्रॉड एमबीबीएस में भी कर रहे हैं। यहां पर ये चार्जेस से शुरुआत होगी, और अगर क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, अगर हो सकता है कोई और यूनिवर्सिटी हमसे और सस्ते में कर रहा है तो 20 लाख पे भी पैकेज मिलेगा, सारी चीज मिलेगी। लेकिन अभी तक हमारे पास 23 लाख सबसे मिनिमम है, और दूसरी यूनिवर्सिटीज कोई 24 भी होगी, 25 भी होगा, 26 भी होगा, लेकिन आपके पास सारा चीज होगी। वहां पर लिमिट नहीं होती कि एक यूनिवर्सिटी में इतने ही बच्चे पढ़ेंगे। इंडिया में ये होता है, वहां पे आप कितने भी पढ़ो। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे कम है, ये कंप्लीट 6 साल की फीस है, 1 साल की नहीं है। इंडिया में तो ये 1 साल की फीस होती है भाई। तो हम देखते हैं कई बार, क्योंकि चेन है, बाहर जो बच्चे भेज रहे हैं लोग, उनकी चेन है, 6-7 लोग हैं। आप जिस ऑफिस में जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये एडमिशन करवाएगा, बीच में वो किसी और को बोलेगा, वो किसी और, वो किसी और, फिर वो एक रशिया वाले बंदे को कहता है, रशिया वाला भी किसी और को कह रहा है, फिर वहां जाकर के कॉलेज है। यानी बीच में 6-7 लोग हैं। हर जना चाहता है हम आपसे 50,000 कमाएं, 1 लाख कमाएं, टोटल मिलाकर, इसलिए आपका जो पैकेज है वो 6-7 लाख ऊपर निकल जाता है। हमारे साथ सीधा यूनिवर्सिटी है, हम ऐसा काम नहीं करते। बीच में हम जाएंगे, खुद आपकी वीडियो बना करके लेकर के आएंगे यूनिवर्सिटी के साथ में, हर एक कंट्री में जाकर के, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चे का डायरेक्ट बेनिफिट हो। बीच में लोगों को खाने के लिए पैसा हम लोग नहीं बैठे हैं भाई, ठीक है, यानी आप लोग नहीं बैठे हैं, आप लोग लोगों को खिलाने के लिए नहीं है, आप हैं मेहनत करने के लिए। आपने पढ़ाई की, आपके अच्छे नंबर आए, आपको एमबीबीएस करनी थी, आपके पास पैसा नहीं है, अब्रॉड चल जाओ, टेंशन की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको जाना ही है, अगर आप बाकी जगह पे जा सकते हैं, जैसे हमने इतने सारे नाम बताए, बीएससी कोर्सेज, बीडीएस, बीएमएस, कहीं पर भी अगर आप खुश हैं वो कर लीजिए, इंडिया में रहिए। अगर आप नहीं है, आपका यही एक सपना है, तो फिर आप चले जाइए। ये मत डरिए फिर कि एफएमजी होगा, क्योंकि एफएमजी नहीं तो नेक्स्ट होना है, और वो सबके लिए होना है। यहां से जो एमबीबीएस करेगा आने वाले टाइम में, उसको भी नेक्स्ट का एग्जाम देना है, बाहर से आने वाले को भी देना है। जब सेम ही चीज करनी है तो वहां जाके पढ़ो, अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। तो ये हम बता रहे हैं आपको कि अब्रॉड के लिए भी अलग अलग जगह पे फॉर्म्स निकलेंगे। आप सितंबर तक अगर जुड़ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट जून में आता है, नीट मई में हो जाता है। सितंबर तक भी आपने डिसाइड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। नवंबर में क्लासेस शुरू हो जाती है वहां पर, उसके बाद फिर आपका 1 साल लग जाएगा, इसलिए उससे पहले अपन डिसाइड करके ऐसा कर सकते हैं। पहले साल की जो फीस होती है 4.5 से 5 लाख रुपए सारी चीज मिला के पहले साल की पड़ती है। अगले साल से जो भी 2.5 लाख के आसपास ट्यूशन फी है, और हॉस्टल और रहना खाना जो भी मिला के उसके अलावा है, तो ये टोटल आपका पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है, और ईजी है, ठीक है। अब देखिए, इस पे हम अलग से भी वीडियो लेके आएंगे, अब्रॉड एमबीबीएस, जिससे आपको समझ में आए कौन कौन सी कंट्री है, कहाँ एफएमजी देना है, कहाँ नहीं देना है, कैसे कंट्री चूज करनी चाहिए, सारा अच्छे से वीडियो। उसके लिए भी आप बने रहें चैनल के साथ, आने वाले टाइम में हम लोग लेके आएंगे जल्दी। वीआईटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए वीआईटी ट्रिपल ई भाई, वीआईटी ट्रिपल ई एक बहुत ही जाना माना नाम, एक बहुत ही बड़ा नाम हम कह सकते हैं इस फील्ड में, एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में से एक। इनका भी एग्जाम होता है और फॉर्म्स निकले हुए हैं जो मैथ्स के बच्चे हैं उनके लिए। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये अपना एग्जाम करवाता है वीआईटी ट्रिपल ई, और 2024 में ये एग्जाम होने जाएगा। अभी
यहां पे बोला जा रहा है कि जो 0 जिनके नंबर आएंगे वो कंसिडर नहीं होंगे, भाई सीधी सी बात है। 125 क्वेश्चंस होते हैं और जो अलग अलग सेशन में मैथ्स और बायो 40 क्वेश्चन, फिजिक्स 35 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 35 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन। क्योंकि देखिए ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए, बायो के लिए भी है, बायोटेक्नोलॉजी में भी एडमिशन ले सकते हैं, बाकी चीजों के लिए भी है ना। इंग्लिश 5 क्वेश्चन, इसलिए बायो वाले बच्चे भी, मैथ्स वाले भी, जिनके पास दोनों है उनको बहुत अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश में होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। यहां पर हमारे थ्रू एडमिशंस होते हैं वीआईटी की अलग अलग, वीआईटी में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं और अलग अलग कैटेगरी होती है, ABCD सब, हर कैटेगरी की अलग अलग फीस है, मैनेजमेंट तक सारी। हमारे थ्रू बच्चों का एडमिशन होता है बहुत अच्छे पैकेजेस में, बहुत लोअर फीस में, और आगे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा बच्चों को मिला है। तो आप अगर वीआईटी में भी जाना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। तो वीआईटी की हमारी अलग टीम है और वो प्रॉपर वीआईटी के लिए एडमिशंस करवाती है, सारी कैटेगरीज में, ए से लेकर सारी कैटेगरीज में करवाती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये मणिपाल अगेन जेई वाले बच्चे मैथ्स के लिए जो है एक एग्जाम, जैसे वीआईटी वेल्लोर एक इंस्टीट्यूट है, वैसे ही मणिपाल भी बहुत जाना माना नाम है, तो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के नाम से होता है। मणिपाल की भी वेबसाइट पे आप जाकर के उनके फॉर्म भर सकते हैं और उनका भी एग्जाम होता है, वहां पे एडमिशन होते हैं, अच्छे पैकेजेस में बनते हैं, अच्छे प्लेसमेंट बनते हैं बच्चों के। तो जेई में जो बच्चा जा रहा है, मैथ्स में जो जा रहा है, आईआईटी के लिए जाना चाह रहा था, उसके नंबर उतने नहीं आए, बीटेक करेगा तो अच्छी जगह से करना चाहता है, ये नाम है सारे। फिर एनडीए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है देश की सेवा करना, उसके लिए एनडीए के थ्रू जाना। तो एनडीए, जिनको हम नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं, मैथ्स वाले बच्चों के लिए बहुत यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनडीए, हालांकि एनडीए में देखिए अलग अलग तरह के नेशनल डिफेंस एकेडमी भी अलग अलग चीजें निकालती है, लेकिन यहां जो टॉप पोस्ट की हम बात करते हैं, यहां जो हम मैथ्स की बात करते हैं, एग्जाम नेशनल डिफेंस एकेडमी 2 बार होता है, ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार होता है। यूपीएससी करवाता है, सोचिए 20 दिसंबर को से 9 जनवरी एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सेकेंड अब होगा। एनडीए फर्स्ट जो है एग्जाम अप्रैल 21 को होने जा रहा है, सेकंड जो होगा 1 सितंबर को होगा। उसके लिए जो बच्चा पहला मिस कर गया है वो दूसरे के लिए जा सकता है, यूपीएससी की वेबसाइट पे आता है सब कुछ। 21 अप्रैल को पहला एग्जाम है। एनडीए फर्स्ट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी 20 दिसंबर को आ चुका था, ठीक है। एनडीए 2 जो है वो 1 सितंबर को होगा। उसके फॉर्म्स जो आएंगे 15 मई से 4 जून के बीच में भरे जाएंगे, अभी से बता रहे हैं 15 मई से 4 जून के बीच में भरे जाएंगे। और एग्जाम होगा कब उनका, 1 सितंबर। तो बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, जाना चाहिए, जिनका यहां जाने की एक मन है उनको, ठीक है। क्या रहता है भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एक जो उनकी एज है 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए, जो आप हैं भी सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उनके लिए है ये। फिर जो बच्चा आर्मी विंग में जाना चाहता है, उसके 12th क्लियर होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट्स पे हो। लेकिन जो आगे जाके नेवल एकेडमी में जाना चाहता है, वो कैडेट एंट्री स्कीम से आएगा। और जो एयर फोर्स में जाना चाहता है, उसके पास फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं यहां पर। जो मिनिमम लेंथ है आर्मी नेवी नेवल के लिए वो 157 सेंटीमीटर है, और मिनिमम साइज एयर फोर्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट। ये सब चीजें ध्यान रखना। आजकल फीमेल्स की भी, फीमेल कैंडिडेट्स को भी यहां पे लिया जाता है, एडमिशन होता है आजकल, पता होगा आपको। कॉमेडिके, तो कॉमेडिके क्या होता था भाई, कर्नाटका ने ऐसा निकाला था कुछ सालों पहले तक। नीट जब हम लोग कंपलसरी नहीं मानते थे, कर्नाटक में मेडिकल कॉलेज के लिए भी था, इसीलिए जो फुल फॉर्म रह गई ना इसकी, वो इसी तरह से रह गई कॉमेडिके की। इसमें इंजीनियरिंग भी है, इसमें मेडिकल भी है, इसमें डेंटल भी है। तो एक समय ऐसा होता था। आज कर्नाटका में अगर अपने को एडमिशन लेना होता है मेडिकल फील्ड में, तो आपको केवल नीट का एग्जाम देना होता है, और अभी जो फॉर्म निकला था उनका कर्नाटका सीईटी का, वो भरना होता है। लेकिन जो बच्चे हैं किसके, जो बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये है। तो कॉमेडिके यूजीईटी 2024 एग्जाम कब है, 12 मई संडे को होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं 1 फरवरी से, लास्ट डेट है 5 अप्रैल शाम 4:30 बजे तक। तो जिन बच्चों को इंजीनियरिंग में जाना है, कर्नाटका से करना है, बहुत सारी सीट से अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, आप वहां जा सकते हैं। उसके लिए ये फॉर्म आप भर सकते हैं कॉमेडिके का। नीट वाले बच्चों के लिए नहीं, नीट का केवल नीट रहेगा। और अभी निकला हुआ है कर्नाटका का फॉर्म, जो 20 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है उसकी डेट। 10 अप्रैल से जिन्होंने पहले भरा था फॉर्म और कुछ एडिट करना है वो भी कर सकते हैं, वो ऑलरेडी चल रहे हैं। नीट का बच्चा जिसको मेडिकल या डेंटल लेना है या और कोई कोर्स लेना है कर्नाटका में, उसके लिए ये है। केवल इंजीनियरिंग में जो जाना चाहता है उसके लिए रह गया आप कॉमेडिके। तो ये कॉमेडिके किसके लिए होता था, देखिए पहले नाम ही था कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियर एंड डेंटल कॉलेज, लेकिन अब इनमें से केवल और केवल इंजीनियरिंग रह गया है कॉमेडिके के लिए। बाकी पहले होते थे, अब केवल नीट से होता है मेडिकल और डेंटल में। तो ये इसके लिए रह गया है। 12 जो 12th में है उस दिन होगा। 400 सेंटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। 20,000 लगभग सीट्स हैं इंजीनियरिंग की टोटल, ठीक है।
फिर ये सारी चीजें हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कब तक है, सारी चीजें जो भी हमने बताया। 12 मई को एग्जाम है, फिर 14 मई को जो है प्रोविजनल आंसर की आएगी, 16 मई को जो है आप चैलेंजेस करा सकते हैं, फाइनल आंसर की 21 मई को आएगी, और 24 मई को इसका जो टेस्ट स्कोर कार्ड है, जिसको हम रिजल्ट कहते हैं, वो आ जाएगा। तो भाई ये वीडियो में हमने कोशिश की नीट जेई के अलावा मैथ्स और बायो वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए कौन कौन से एग्जाम मेन रहते हैं, वो सब। कई और ऐसे एग्जाम्स भी हैं जहां नॉर्मल बीएससी के कई सारी यूनिवर्सिटीज छोटे मोटे अपने लेवल पे निकालती हैं, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कहां जाना है, कौन से कोर्सेज में जाना है। ये मेजर एग्जाम्स थे जिनका हमने सब बता दिया है, नीट और जेई दोनों वाले बच्चों के लिए, मैथ्स और बायो के लिए। अब आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े, ये फॉर्म्स आए, हम आपको रिमाइंड भी करवाएं, हम आपके साथ बने रहें, हम नीट और जेई की भी आपको काउंसलिंग करवाएं। जेई के साथ जैसे हमने कहा वीआईटी में एडमिशन चाहिए आपको, किसी भी कैटेगरी में, आपको नीट में एडमिशन चाहिए, अभी से लेकर लास्ट राउंड तक हमारा साथ चाहिए। नीचे नंबर दिख रहा है 72300533, व्हाट्सएप करिए और लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग। हम आपको ब्रोशर भेज देंगे। जिनको अब्रॉड भी जाना है सबसे कम फीस में हम लोग लेके जाएंगे, एक बंदा साथ जाएगा, सब चीजें सिखा के आएगा, वहां पर एक हमेशा आपके साथ रहेगा। हालांकि ये सर्विसेज बाकी लोग भी देते हैं, लेकिन जो बाकी लोग नहीं करते हैं वो चीज क्या है, वो यही है बस कि वो सच नहीं बोलते। मुझे बस इसी से दिक्कत है और कुछ नहीं। आप सच बोल दीजिए कि भाई इतनी टोटल फीस होती है, वो टोटल फीस ही गलत बताते हैं। बच्चे को वहां जाके पता चलता है और फिर वो ठगा हुआ सा, लुटा हुआ सा महसूस करता है। कई बार उनको जो भेजते हैं वो उनके रिलेटिव ही होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन वहां जाके उसको पता चलता है कि मैं ठग गया, मेरे 5-6 लाख ज्यादा लगेंगे पूरे 6 साल। वो हमें बुरा लगता है। हम उनको टोटल जो एक्चुअल फीस है वो बताते हैं, हमारी फीस जो है वो बताते हैं, भाई ये फीस है और ये टोटल फीस है, ये आपकी वीजा फीस है, सारी चीज पता चल जाए ना बच्चे को। आप जो बता रहे हो, खुद की फीस तो बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो, लेकिन लास्ट में बच्चे को पता चलता है कि आपने जो दिए, जो फीस बच्चे ने दिए, वो ओरिजिनल से 6-7 लाख ज्यादा दे दिए। वो बहुत गलत लगता है भाई, ऐसा काम हम नहीं चाहते। और वो क्यों होता है? क्योंकि उनसे यूनिवर्सिटी के बीच में जो एडमिशन करवा रहे हैं 6 से 7 लोग हैं, और जितनी बड़ी चेन होगी उतना पैसा जाएगा। इसीलिए आपको डी मार्ट में चीजें सस्ती मिलती है, क्योंकि आप सीधा खरीद रहे हो वहां पे। बाकी अगर बीच में रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं और सारे लोग हैं, तो क्या होगा? आपको पैसा उसी अकॉर्डिंग लगता है। तो भाई सीधी सी बात है, आप सोच समझ के डिसीजन लिया करें। ठगी का शिकार कभी भी नहीं होना है, किसी भी चीज में नहीं होना है, बने रहना है। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, हमारा टेलीग्राम, हमारा इंस्टाग्राम, जिससे आपको चीजें टाइम टू टाइम मिलती जाए, वीडियो जो भी आए आपको टाइम टू टाइम मिलते जाए। व्हाट्सएप करिएगा अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एंड जेई एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।